खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। जब बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उनका सपना आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनने का होता है और लाखों लोगों में से चंद बच्चे ही ये मकाम हासिल कर पाते हैं। संसाधनों का अभाव भी कहीं न कहीं इन बच्चों के भविष्य में रोड़ा बन जाता है, लेकिन दमोह में अब आईएएस और आईपीएस अफसर ही इस मिथक को तोड़ने की दिशा में आगे आए हैं। क्लासरूम सामने बैठे छात्र छात्राएं और माइक से लेक्चर देते एक व्यक्ति को आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी कॉलेज या कोचिंग सेंटर का क्लासरूम है और टीचर उन्हें लेक्चर दे रहे हैं। ये कोचिंग सेंटर का क्लासरूम ही है। फ़र्क इतना है कि ये किसी पॉपुलर टीचर का कोचिंग स्टडी सेंटर नहीं बल्कि सरकारी बिल्डिंग में लगने वाली निःशुल्क कोचिंग क्लास है और पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं बल्कि एक तस्वीर में कलेक्टर हैं तो दूसरी में एसपी हैं, जो बच्चों को एक टीचर की तरह पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी बड़ी रुचि के साथ पढ़ रहे हैं, ये सोचकर कि कल वो भी अफसर बनेंगे। ये हकीकत भरी तस्वीरें दमोह की हैं, जहां संसाधनों का अभाव है। यहां कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने बड़े कोचिंग संस्थान नहीं हैं। सक्षम लोग अपने बच्चों को प्रदेश के दूसरे शहरों के अलावा प्रदेश से बाहर भी भेज देते हैं, लेकिन गरीब या आर्थिक कमज़ोर बच्चे कहां जाएं, ये बड़ी समस्या थी। लेकिन दमोह में एक नवाचार सुनहरे भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है और इस नवाचार को करने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़िले के कलेक्टर और एसपी हैं। दरअसल इन दोनों युवा अफसरों कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने ज़िले में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए संसाधनों की कमी और आर्थिक कमज़ोर लेकिन होनहार बच्चों को देखा तो एक कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया। दमोह शहर की एक लाइब्रेरी में इस कोचिंग सेंटर को बनाया गया और अब यहाँ हर रोज़ विषय के जानकारों के द्वारा निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। कलेक्टर एसपी ने आह्वान किया तो जिले के विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं भी आगे आए और रोज़ाना इस सेंटर में आते हैं। खुद कलेक्टर कोचर और एसपी सोमवंशी रविवार के दिन आवश्यक रूप से यहां आते हैं और जब उन्हें अपने प्रशासनिक काम में से समय मिलता है तो वो यहां आकर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। कलेक्टर एसपी को अपना टीचर देख बच्चे भी खुश हैं और कहते हैं कि वो ईमानदारी से अपनी तैयारी कर कुछ बन दिखाएंगे। एसएससी की तैयारी कर रही हूँ और ऑनलाइन माध्यम से ही तैयारी कर रही हूँ। आज कलेक्टर महोदय आए थे, उन्होंने हर किसी की बात सुनी, उनका समाधान बताया, हर प्रत्येक व्यक्ति का कि उनको कुछ इमोशनल प्रॉब्लम थी, कुछ कोई स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, सबका समाधान बताया। और उन कलेक्टर महोदय ने दमोह के लिए बहुत सा विकास का काम कर रहे, तो धन्यवाद उनके लिए। और उनने मतलब पहले से जो लाइब्रेरी में सुविधाएं नहीं थी उनका भी मतलब बहुत सपोर्ट किया है और भी ज़्यादा सुविधाएं हम लोग को प्राप्त होने लगी हैं। धन्यवाद करूँगी कलेक्टर महोदय का। कैसा लगता है जब शिक्षक की जगह आईएएस पढ़ाने? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब हम लोग को भी लगता है कि हम लोग भी इस पोजीशन तक पहुंच पाएँ कभी, तो बहुत अच्छा फील होता है। मानसी तिवारी। सर बहुत अच्छा लगता है, वो एक ज़िले के बहुत ही अच्छे अधिकारी भी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया हम लोगों को कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी एग्ज़ाम में और पढ़ाई में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सबको मोटिवेट किया। और क्या लगता है फुल टाइम टीचर की तरफ आ रहे हैं? यस सर। दमोह जैसे शहर में इसके पहले भी अलग अलग तरह की पहल हुई, लेकिन इस तरह का नवाचार पहली बार हो रहा है और इसे करने वाले अफसर कहते हैं कि ज़िले के बच्चों में अपार संभावनाएं हैं, ख़ासतौर पर आर्थिक कमज़ोर परिवार के बच्चों में। तो जब उन्होंने आकलन किया तब 2 महीने पहले ये मुहिम शुरू की। अभी कुछ और ज़रूरतें हैं जिन्हें पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं आने वाले दिनों में ये लाइब्रेरी भर नहीं रहेगी बल्कि ज्ञान कुंज बन जाएगी।
एक अच्छी सोच के साथ शुरू हुई ये मुहिम अब इलाके में चर्चा का विषय भी बनी हुई है। आमतौर पर कभी किसी स्कूल कॉलेज में लेक्चर देते अफसरों को कई बार देखा गया है, लेकिन निरंतर ऐसा काम करने के मामले कम ही दिखते हैं। और जिस सोच को लेकर ये नवाचार किया गया है वो मिशन पूरा होता है तो यकीनन आने वाली पीढ़ी के लिए ये सुखद होगा। ये जो बात कर रहा है ये इसको पता है कि क्या लिखा है। आमतौर पे हमारी क्या आदत होती है कि जो हमको उस सब्जेक्ट या उस क्वेश्चन के बारे में सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन पता होती है उसको छुपा के रखने के बाद में लिखेंगे। क्यों बाद में लिखो? उसको शुरू में लिखो, बाद में आप उस चीज को लिखोगे तब तक उसके ऊपर इतना गोबर लिख चुके होंगे कि बाद वाले पे वो आपके ध्यान नहीं देगा। बच्चों से बात की है और जो मैंने इनको कहा आपको इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप निकालिए कि मैं कहां कहां गलतियां कर रहा हूं। वो गलतियां जब तक आप नहीं ढूंढोगे और इंप्रूव नहीं करोगे तो हम वापस वही का वे रिजल्ट लेके आएंगे। तो आपको मेटिकुलसली जितना समय हम उदास होने में लगा रहे हैं उतना समय हमको अपनी गलतियां ढूंढने में देना है। देखिए, जब हम लोग इस एज में थे, जब हम तैयारी कर रहे थे तो हम भी इसी मानसिक अवस्था में थे जैसे आज ये लोग हैं। और बस इतना अंतर आया है कि हम पहले कुर्सी के उस तरफ थे, अब कुर्सी के इस तरफ आ गए हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन बच्चों को इन मार्ग इनका प्रशस्त करें ताकि ये लोग जो हैं सिविल सेवाओं में और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हैं दमोह ज़िले का नाम रोशन करें और इसको क्लियर करें। सो उस उद्देश्य से जो बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम इनको उपलब्ध करा सकते हैं हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और हमारी जो टीम है यहाँ पर, जो हमारी लाइब्रेरियन हैं और हमारे बाकी चौबे जी, तिवारी जी, जो हमारी पूरी टीम है, ये लोग रात दिन काम कर रहे हैं इसके लिए। और इन्हीं की मेहनत से ये पूरा हाल अब तैयार हो गया है बच्चों के लिए, जिसमें कि 100 से भी अधिक बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ सकते हैं। अब हमारे यहाँ लगभग 200 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी हो गई है एक ही जगह पर। और मैंने राज्य शासन में भी बात की है, वहाँ से भी हमें बजट मिल जाएगा। हम एक प्लान पूरा इसका तैयार करा रहे हैं और ये प्लान हम तैयार करा के राज्य शासन को भेजेंगे ताकि इस जगह को हम और बेहतर तरीके से बच्चों के उपयोग के लिए डेवलप कर सकें। और इसको हम एक ज्ञान कुंज के रूप में हम डेवलप करेंगे। और साथ में यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था और बाकी सारी सुविधाओं का विकास। और एक जब ये ज्ञान कुंज होगा तो यहाँ पर एक ज्ञान समिति होगी और वो समिति जो है यहाँ का पूरा कार्यों का देख रेख और मॉनिटरिंग करेगी। तो मुझे लगता है कि इससे चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी। तो अभी केवल ये शुरुआत है और इसको हम और बेहतर बनाएंगे। और हर संडे को हमने ये तय किया है कि इनके लिए, बच्चों के लिए 1 घंटे का लेक्चर किसी न किसी एक प्रोमिनेंट व्यक्ति का रखवाएंगे। अलग अलग फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया जाएगा। इनसे हमने ये भी कहा है कि आपको यदि कोई पर्टिकुलर विषय में कोई पर्टिकुलर कोचिंग चाहिए हो तो हमको बताइए। हम लोग उन लोगों को दमोह में बुला करके निःशुल्क इन बच्चों को उस संबंध में नॉलेज देने का काम कराएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ये सब सक्सेसफुल हों और आगे चल कर के ये सरकारी सेवाओं या जिस भी सेवाओं की ये तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सफल होकर के परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करें। आज ये यहाँ पर जो वाचनालय है हमारा, यहाँ पर बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है। बहुत सारे बच्चे इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियाँ कर रहे हैं। उनसे उनके जो डाउट्स थे तैयारी करने में, आमतौर पर हम क्या गलतियाँ करते हैं, कैसे उसको और बेहतर कर सकते हैं, जो बहुत छोटी मोटी बारीकियां हैं उन पे एक इंटरेक्टिव सेशन हम लोगों का हुआ है। और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक ये इंटरेक्शन था जिसमें बच्चों की परेशानियों के बारे में भी जानने को मिला है। और मेरी तरफ से उनको मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं मैंने शेयर किए हैं कि उनमें वो किन चीज़ों में सुधार करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और कहाँ पर वो गलतियाँ करते हैं जिनको वो ठीक करेंगे तो उनके सिलेक्शन की परसेंटेज प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस विषय में एक चर्चा हुई है जो बहुत ही अच्छी रही। बच्चों ने किस तरह की जिज्ञासा दिखाई और क्या नजर आया सर आगे? बच्चों ने अलग तरह के सवाल पूछे हैं। कुछ बच्चों ने ऐसे पुलिस की वर्किंग के संबंध में, क्रिमिनल लॉस के संबंध में, पुलिस अधीक्षक की पावर्स के संबंध में या फिर FIR कैसे होती है, जो एक बेसिक उत्सुकता होती है लोगों में, उस संबंध में सवाल पूछे। कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम्स में हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, उसको ठीक करने के क्या तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में पूछा। तो एक बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा जिसमें मुझे लगता है कि लगभग सभी
पहलुओं को हमने टच किया कि एक पूरी प्रिपरेशन में क्या क्या गलतियाँ होती हैं, उनको ठीक करने का क्या तरीका है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या गलतियाँ हम बुक लिस्ट में चेक के चयन में करते हैं। तो बहुत बारीक और बहुत ही एक एक्सपेंसिव एक डिसीजन हुआ है जो कि मुझे लगता है कि बच्चों के काफ़ी काम आएगा। थैंक यू। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका